अब थोड़ा सा बात करते हैं टैक्स का इक्विटी में। तो इक्विटी जब खरीद रहे हैं तो हमको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स किस तरीके से लगता है, मान लेते हैं कोई स्टॉक्स हम खरीदे 100 रुपये में, वो बढ़ के हो गया 1 लाख, तो हमको उसमें कितना टैक्स लगेगा। 2018 से पहले मतलब 17 से पहले जो भी खरीद बिक्री हुआ था लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म यहाँ कहने का मतलब है ना इक्विटी का हम बात कर रहे हैं, डेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो इक्विटी में हम बात करते हैं कि अगर हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं, 12 महीना से ज़्यादा हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म का टैक्स होता है 10% प्रॉफिट में, और अगर शॉर्ट टर्म में करते हैं तो वो 15% होता है। अगर 364वां दिन अगर हम बेच देते हैं तो वो 15% मेरा टैक्स कटेगा, फ्लैट 15%। और अगर हम 365 दिन के बाद एक दिन बाद बेचते हैं तो हमको 10% कटेगा टैक्स। कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं हम 100 रुपये किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए, वो बढ़ के 1 लाख हो गया। 1 लाख जब हो गया तो हमको 1 लाख में 100 रुपये कम कर दो और बाकी जो पैसा बचा उसमें 10% हमको टैक्स भरना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा पे। पूरा म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपये, वो बढ़ के मान लेते हैं कि हो जाता है 10 लाख रुपये, तो आपका पूरा का पूरा 9 लाख में 10% टैक्स कटेगा, मतलब 90,000 पर टैक्स कट जाएगा। क्योंकि आप तो होल्ड कीजिएगा 1 साल से ज़्यादा, तो 1 साल से जब ज़्यादा होल्ड करेंगे तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? टैक्स समझ में आया? अब बात करते हैं डेट फंड का। डेट फंड बहुत तरीके का होता है। वो 1 दिन का भी होल्डिंग पीरियड होता है, 1 से 90 दिन का भी होता है, 3 महीना से 6 महीना का भी होता है, 6 महीना से 1 साल तक का भी होता है, और लंबा ये इंटरवल का भी होता है डेट फंड। नॉर्मली डेट फंड यही होता है कि वो पैसा लेता है और किसी को कर्जे में टाइप से देता है, कुछ उसी टाइप का फंड है। इसमें गारंटीड टाइप का रिटर्न होता है कि अगर हम जिस फंड मैनेजर को दिए वो कहीं ऐसा जगह पैसा लगाता है तो रिटर्न बहुत हाई नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना उसको कंटिन्यूस मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर 10% बोला है कि रिटर्न देंगे तो 10% वो देगा। वो कर्जा लेता है एक तरीके से। मैं तो कोई कंपनी कर्जा लेता है 10% बोला कि हम कर्जा ले रहे हैं, तो बैंक से भी ले सकता था और किसी डेट फंड से भी ले सकता था। तो बैंक से अगर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो डेट फंड वाला से लेता है ताकि उसको इंटरेस्ट थोड़ा कम भरना पड़े। उसको डिवेंचर एक तरीके का बोल सकते हैं कि डिवेंचर कंपनी इशू करता है, सुने होंगे आप लोग कि डिवेंचर इशू करता है। उसमें वो बोलता है कि आपको 10% 11% रिटर्न देंगे हम, आप मेरा फंड में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको रिटर्न देंगे, कुछ उस टाइप का फिक्स्ड इनकम आपको मिलेगा। तो ये होता है डेट फंड। तो डेट फंड में बता दिए कि इंटरवल टाइप का होता है, 1 साल 90 दिन, 1 से 90 मतलब 1 दिन से 90 दिन तक आप लगा सकते हैं, 3 महीने से 6 महीना तक, 6 महीने से साल भर, डिपेंड करता है उसका, तो बढ़ता जाता है जितना साल तक आपको लगाने मन। तो ये डेट फंड मोस्टली हम प्रेफर करेंगे कि उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिटायर कर चुके हैं, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन। तो बात करते हैं टैक्स का डेट फंड में। तो टैक्स का अगर बात करें तो डेट फंड में 3 साल से अगर कम होल्ड करने से वो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स हो जाएगा। शॉर्ट टर्म जैसे स्टॉक्स में था 1 साल, इसमें 3 साल है, और अगर 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। शॉर्ट टर्म में बेचते हैं मतलब 3 साल से पहले बेचते हैं तो आपका जो टैक्स स्लैब में आते हैं आप, जैसे आप 6 लाख से ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप आते हैं जो भी टैक्स स्लैब में आते हैं तो उसके हिसाब से आपको टैक्स किया जाएगा। अगर आप 10 लाख से ऊपर कमाते हैं तो उसके हिसाब से आपको टैक्स किया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप 2.5 लाख तक भी नहीं कमा रहे हैं, अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। समझ में आया? अगर 3 साल से ज़्यादा कोई होल्ड करता है डेट फंड तो उसको 20% फ्लैट देना पड़ेगा। समझ में आया? एक फ़ायदा डेट फंड में रखने का ये होता है कि इसमें इंडेक्सेशन होता है। इंडेक्सेशन वर्ड होता है कि हर साल जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि आज 100 रुपये हम इन्वेस्ट किए डेट फंड में, कोई वो आज से 10 साल बाद बढ़ के लगभग 5 गुना हो गया है, 100 रुपया हो गया 500 रुपया। तो लीगली हमको 400 रुपये में टैक्स देना चाहिए था क्योंकि 400 रुपये प्रॉफिट हुआ है। लेकिन होता ये है कि इंडेक्सेशन यहाँ काम करता है। कहने का मतलब कि 100 रुपये जब हम लगाए थे उसमें इन्फ्लेशन का वैल्यू कितना था वो चेक किया जाएगा, और पिछले 10 साल में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन 10 साल में दुगुना हो गया, मतलब पहले जो सामान 100 रुपये में मिल रहा था अभी वो 200 में मिल रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, तो 200 रुपये को हटा दिया जाएगा 500 में और 300 रुपये पे टैक्स लगेगा। समझ में आया इंडेक्सेशन? तो टैक्स समझ में आया? शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल टैक्स कैसे होता है डेट में। अब डेट में बात करते हैं कि डेट फंड भी बहुत तरीके का होता है, जैसे ग्लिच होता है, डायनेमिक होता है और क्रेडिट रिस्क होता है। ये सब अलग अलग तरीके का है, कुछ हाई रिस्क होता है, कुछ लो रिस्क होता है। तो अगर आपको बेसिक एक एक के बारे में जानना है तो मैं चाहूँगा कि आप नाम टाइप करें गूगल में, आपको पता चल जाएगा क्या क्या है ये सब। अब हम डिस्कस करते हैं डेट फंड में और बैंक एफडी में। बहुत कोई होंगे जो बोले होंगे इससे अच्छा तो हम बैंक एफडी में रख देते, क्या फ़ायदा हुआ म्यूचुअल फंड में रखने का जब रिटर्न ही उसी के आसपास मिल रहा है। तो बेसिक जो फ़ायदा हम बोलेंगे कि अगर आप बैंक एफडी में रखिएगा तो 6 से 8% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा जो इन्फ्लेशन के बराबर होगा। लेकिन अगर आप डेट फंड में रखते हैं तो आपको 2% से 10% के बीच में रिटर्न मिलेगा, फ्लक्चुएट हो सकता है,
कोई नहीं जानता कि कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। तो ये फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, आपके सोच पे डिपेंड करेगा। डेट फंड थोड़ा सा लिक्विड होता है, कहने का मतलब कि डेट फंड में हम आज चाहे तो कल के कल पैसा निकाल सकते हैं, जबकि अगर हम बैंक एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कुछ एक टाइम तक रुकना ही पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल जितना का वो बोला गया है। ये हुआ एक फ़ायदा। अगर हम डेट फंड से इंटरवल ख़त्म होने से पहले निकाल लेते हैं, मतलब इंटरवल तो कुछ होता ही नहीं है, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, तो जब भी हम पैसा निकालते हैं तो हमको कुछ वैसा पे नहीं करना पड़ता, बस शर्त है कि वहाँ एग्जिट लोड का कुछ लोचा ना हो। जैसे म्यूचुअल फंड में था, एग्जिट लोड कुछ रहता था म्यूचुअल फंड में कि 1 साल में पैसा निकाले तो 2% लगेगा, 2 साल में निकाले तो 1% लगेगा, ऐसे कुछ था म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में तो था ऐसा एग्जिट लोड का, हाँ था। एग्जिट लोड था म्यूचुअल फंड में कि अगर आप 1 साल तक से पहले पैसा निकालिएगा तो आपको कुछ परसेंटेज पे करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती आपको पे करवाया जाएगा वहाँ। उसमें भी 2 टाइप का था। नहीं, एग्जिट लोड कुछ कुछ में रहता है, कुछ कुछ में नहीं रहता है। तो यहाँ डेट फंड में भी उसी तरीके का है, एग्जिट लोड होता भी है, नहीं भी होता है। तो अगर होगा तो चार्जेस लगेगा, नहीं होगा तो चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर बैंक एफडी में अगर पैसा रखे हैं और पैसा निकालेंगे तो ये गारंटी है कि 1 से 1.5% चार्ज लगभे करेगा। कभी भी आप बैंक एफडी में पैसा डाल के देखिए, जो उसका टर्म होगा उससे अगर आप पहले पैसा निकालते हैं तो आपको चार्जेस लगेगा ही लगेगा, कुछ परसेंट लेगा लेकिन लेगा ही। यहाँ तक बात है, मैंने टैक्सेशन को समझा दिया और इंडेक्सेशन, 2 चीज़ समझा दिया। टैक्सेशन क्या होता है, इंडेक्सेशन क्या होता है, समझ में आ गया। टैक्स नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें कि स्टॉक मार्केट में अगर 1 साल से कम होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म, जो कि 15% हमको देना पड़ेगा फ्लैट, और अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 10%। ठीक, वही चीज़ इसमें डेट फंड में 3 साल है, अगर 3 साल से पहले अगर हम बेच देते हैं तो हमको जो मेरा टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से लगेगा। अगर हम 3 साल से ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको 20% लगेगा फ्लैट। अब बात आता है इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन समझ में आया। स्टॉक्स में इंडेक्सेशन नहीं होता है, कोई इंडेक्सेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पिछला साल मेरे स्टॉक्स का वैल्यू, मान लेते कि आज 1,000 में बेचे और खरीदे 10 साल पहले 100 में थे और पिछला साल उसका वैल्यू 900 रुपये था, तो इस साल 100 रुपये ही बढ़ा तो 100 रुपये पे टैक्स लगना चाहिए, वैसा नहीं होता है। आपको जो एक्चुअल प्राइस था जितना में खरीदे थे उसको हटा दिया जाएगा प्रॉफिट से और पूरा पे टैक्स लगेगा। ये होता है स्टॉक्स में। डेट फंड में वैसा नहीं होता है। डेट फंड में कैसे होता है कि मान लेते कि आप 100 में खरीदे, वो बढ़ के 500 रुपये हो गया है। ठीक, अब इन्फ्लेशन देखा जाता है। CII क्या करता है कि बताता है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है। वो डिसाइड करता है, मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट कुछ इस तरीके से बढ़ा कि आज जो 100 रुपये का, आज उस समय जो 100 रुपये का वैल्यू था आज उसका वैल्यू 200 रुपये हो चुका है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो उस 200 रुपये को 500 से निकाल दिया जाएगा और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर बस टैक्स लगेगा। समझ में आया? यही होता है इंडेक्सेशन। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है डेट फंड में इन्वेस्ट करने का। उसी तरीके से जो मैंने हाइब्रिड फंड बताया, नॉर्मल सा बात है, हाइब्रिड मतलब इक्विटी और डेट का मिक्सअप होता है। तो कैसे डिसाइड होगा कि वो किस तरीके से टैक्स किया जाएगा। बेसिक क्वेश्चन यही होगा कि डेट में तो अलग तरीके से टैक्स होता है और स्टॉक इक्विटी में अलग टाइप से टैक्स होता है, टैक्सेशन होता है। तो बेसिक बस यहाँ अंतर यही होता है हाइब्रिड में कि अगर 65% अगर होल्ड कर रहा है इक्विटी, इक्विटी कहने का मतलब म्यूचुअल फंड वाला इक्विटी अगर होल्ड कर रहा है 65%, तो वो इक्विटी रिलेटेड मतलब इक्विटी टाइप का टैक्स देगा। कहने का मतलब 1 साल से ज़्यादा होल्ड करेगा तो उसको 10%, 1 साल से कम होल्ड करेगा तो 15%। अगर 65% से नीचे है, 65% से नीचे है मतलब 35% से ज़्यादा अगर एक डेट हो गया, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट, तो वो डेट की तरह काम करेगा, उसमें टैक्सेशन। ये वो हाइब्रिड। नॉर्मल समझ में आया तीनों, म्यूचुअल फंड इक्विटी का, म्यूचुअल फंड डेट का और हाइब्रिड, तीनों समझ में आया। अब हाइब्रिड में बहुत तरीके का होता है, ये नाम लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। और इक्विटी में कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है और डेट में कितना परसेंट, आप चेक कर लीजिएगा ये लिस्ट। और अगर आप चाहें तो आप इसे गूगल करके देख सकते हैं क्या क्या है ये।